गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नववर्ष में अपने सभी मित्रों को अंग्रेजी वर्ष के कैलेंडर के अनुसार हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका जीवन 2025 में सुख समृद्धि खुशियाँ लेके आए और आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हो वो पूरी हो। ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना दुआ करते हैं कि आपकी हर वो इच्छा पूरी हो जो वर्षों से अधूरी रह गई हो, वो 2025 में पूरी हो जाए। यूँ तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे नववर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज एक नववर्ष है। इस नववर्ष में हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आपको नववर्ष की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष करके युवा वर्ग या छात्र सबको मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में दो चीज़ जो मैं अपना निजी अनुभव से आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ कि वह लिमिटेड है। हमारा इस धरती पे रहना और यह एक धरती, हम जानते हैं कि यह धरती भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी और हमारा यह जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक जीवन है तो उसको एकदम आज में जिए, खुशियों के साथ जिए। तनाव कभी कभी आता है जीवन में, तो उस तनाव को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, क्योंकि तनाव जिंदगी को जो है एक सही दिशा में जाने में अवरुद्ध पैदा करता है। और वह अवरुद्ध कोई और नहीं, वह हमारा खुद का सोच और विचार होता है, हमारा खुद का कार्यशैली होता है, जो हम धीरे धीरे अनुभव से सीखते जाते हैं। कोई खुद की गलतियों से सीखता है तो कोई दूसरों की गलतियों से सीखता है। आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, अब थोड़ा कम बुद्धिमान हैं तो आप खुद गलती करके सीखेंगे। यानी कि कहा जाता है कि दर्द का अनुभव तो दर्द लेके ही सीखा जा सकता है, लेकिन ज्ञान में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि अगर अगला का जीवन में ऐसा है तो हमें भी वही अनुभव लेके अच्छा करें। और यही हमारे तरक्की का पैमाना है। इसीलिए विद्वानों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए किताबें रचना शुरू किया कि हम लोगों ने इस स्तर तक का सुविधा डेवलप किया, आपने अगले जनरेशन के लिए क्या सुविधा जनरेट कर रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट बचा रहे हैं, क्या जीवन शैली बना रहे हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप अनुभव कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आज जब मैं ये बातें आपसे साझा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का जो विस्तार हुआ है पिछले 20 सालों में, 40 सालों में, तो वो धीरे धीरे ही हुआ है। और आज हम अपने बातों को आप तक रिकॉर्ड करके सालों सालों तक सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये विज्ञान की तरक्की का पहचान है, सोच का, विचार का पहचान है। तो साथियों, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण मैं आज नहीं दूंगा। यूँ तो मैं लेक्चरर हूँ, मुझे लेक्चर देने की आदत है, शायद वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जीवन गिरने गिर कर उठ कर चलने के नाम है। कि अगर आप जीवन में गिरते हैं तो ये जो नए नए अवसर आते हैं, नया वर्ष कह लीजिए, नया मंथ कह लीजिए, नया समय कह लीजिए, नया प्रकृति कह लीजिए, ये आपको सिखाती है
कि गिर के हार नहीं जाना है, पुनः उठ के खड़ा होना है। जैसे एक छोटे बालक जब तक वो चलना नहीं सीखता है तब तक वो हिम्मत नहीं तोड़ता है और अंत समय वो चलने सीख जाता है। तो आप अपने जीवन के जिस पथ में, पारिवारिक पथ, सामाजिक पथ या पढ़ाई का एक रास्ता, स्टूडेंट लाइफ, जिस पड़ाव में आप हैं उम्र का, हो सकता है उसमें उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर उतार चढ़ाव के बाद अगर चढ़ाव अभी आ रहा है आपके जीवन में तो निश्चित रूप से आपके जीवन में फिर ढलाव आएगा और बहुत ही शानदार ढलाव आएगा। बहुत ही शानदार ऊंचाई पे भी आप पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे जीवन में आप कोई भी चढ़ाई को आप देख लीजिए, अगर आपको चढ़ाई को चढ़ने में मुकम्मल मेहनत करना पड़ रहा है तो टॉप पे पहुंचने के बाद आपको निश्चित रूप से फिर नीचे आओगे तो ढलाव मिलेगा। तब फिर वहाँ आपको एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी यार, आप स्वतः गतिशील बने रहोगे। तो जीवन भी इसी गतिशील का नाम है साथियों। तो आप जिस पड़ाव में हैं, विद्यार्थी का पड़ाव में, रोजगार के पड़ाव में, परिवार के, तो उसको खुशी से जीवन जीने का और बिताने का प्रयास कीजिए। बाकी ईश्वर, माता पिता, दोस्तों का, सभी का दुआएं हमारे साथ हमेशा रहता है, ऐसा मुझे अनुभव है कि हर दुख के घड़ी में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी जो भी हैं, जिससे जिस तरह का प्यार बनता है वो देते हैं, और उम्मीद है हर किसी को मिलता होगा। और हम मानव समाज में जन्म लिए हैं तो मानवता का उत्थान के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है वह मानवता को एक मिसाल कायम कर सके, आपका जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके, ताकि आपके जीवन से आपके परिवार को प्रेरणा मिल सके। तो इन्हीं चंद सब बातों के साथ मैं आज के इस नववर्ष में पुनः सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और अगले वर्ष क्या अचीवमेंट हम लोग का रहा, क्या नहीं रहा, फिर इस ईयर के अंत में मनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। तब तक अभी जब हम लोग बात किए, आपने मेरे इस बातों को ध्यान से सुना होगा, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक यू वेरी मच।